हे एवरीवन, कैसे आप सब लोग होपफुली अच्छे होंगे। तो सीधे स्टोरी पर आते ओके। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जो आरव और रिया होते हैं वो अच्छे से इंटीमेट होते हैं एक दूसरे से एंड सो जाते हैं हक करके। वो रात इन लोगों की ऐसी बीत जाती है सुकून भरी। अब आते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग पे ओके। सुबह हो चुकी थी। जो रिया होती अब भी आरव के आर्म्स में ही होती है। आरव भी उसको हक करके रखा होता है और अच्छे से ये लोग सो रहे थे। और सुबह के 8:30 हो चुका था और ये लोग अब तक आराम से सो रहे होते हैं। आरव की मम्मी नीचे पायल और जो सपना होती है उनसे पूछती है कि अब तक आरव और रिया नहीं आए। अब तक तो आ जाते थे। सपना भी बोलती है कि हाँ अब तक तो आ जाते थे, पता नहीं क्यों आज तो नहीं आए। आरव की मम्मी बोलती है कि पेन तो नहीं हो रहा उसे चोट पे। सपना बोलती है कि नहीं पता, मैं देखती हूँ जाके। आरव की मम्मी भी बोलती है कि ठीक है जाके देखो। आरव की मम्मी भी बोलती है सपना से कि ठीक है जाओ तुम देख कर आओ क्या हुआ है। सपना भी ओके बोलती है और ऊपर की तरफ चली जाती है। आरव और रिया का जो रूम होता है उसके तरफ जाती है, पहुंचती है और डोर का जो डोर होता है उसको नॉक करती है। नॉक करने लगती है। आरव रिया बोल रही होती है और बोलती तुम दोनों उठे नहीं हो क्या अभी। और इधर अंदर 2-3 बार आवाज़ आने के बाद रिया की आंखें जो होती है वो खुलती है धीरे धीरे और आरव की तरफ देखती है और उसके चेस्ट पर आरव की मारती है और उठाती है आरव को और बोलती है कि आरव देखो ना कौन है, बार बार नॉक कर रहा है। आरव बोलता है कि तुम देख लो ना। आरव फिर मारती है चेस्ट पे और बोलती है जाओ। आरव बोलता है कि ओके जाता हूँ। उसके बाद आरव बेड से उतरता है और रिया मस्त अपना ब्लैंकेट में सो रही थी। उतरता है, डोर के पास जाता है एंड डोर जो नॉक हो रहा था उसको खोलने लगता है। वो जो कुंडी होता है ऊपर का लॉक होता है वो निकालता है, थोड़ा सा खोल देता है। और तब तक रिया को याद आ जाता है, रिमाइंड हो जाता है कि आरव ने कपड़े नहीं पहने और नीचे सिर्फ लोअर पहना है आरव ने और शर्टलेस है आरव। आरव को भी याद नहीं था और डोर खोलता है थोड़ा सा। तब तक पीछे से रिया जो थी वो उसको याद आ जाता है और वो देखती है आरव की तरफ और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि आरव स्टॉप इट। आरव को भी झट से याद आ जाता है कि हाँ मैंने कपड़े नहीं पहने ऐसे करके। और वो तुरंत डोर को जो था वो सपना के मुंह में ही बंद कर देता है। और आरव ने तो खोल लिया था, सपना ने भी देख लिया था आरव को शर्टलेस। और सपना जो थी वो टर्न होके खड़ी हो जाती है और जो हंसना स्टार्ट कर देती है। वो हंसते हंसते ही बोलती है कि अच्छा ये बात है तो तुम दोनों इतनी देर तक सोए हुए हो आज। आरव बोलता है कि आरव सुनता है और बोलता है कि भाभी ये ऐसा कुछ नहीं है। सपना बोलती है कि हाँ मुझे सब पता चल रहा है कि कुछ है कुछ नहीं है, बस तुम दोनों जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाओ, मामी जी पूछ रही थी तुम दोनों को। और रिया भी सुन लेती है और रिया को भी एम्बैरेस हो जाता है कि सपना ने समझ लिया ऐसा वाला। आरव फिर अपना सर पे हाथ मारता है वहीं पर खड़े खड़े और इधर सपना हंसते हंसते नीचे आती है। आरव की मम्मी पूछती है कि क्या हुआ। उसकी मम्मी के सामने अपनी हंसी को कंट्रोल कर लेती है और उसकी मम्मी पूछती है कि क्या हुआ, स्माइल क्यों कर रही हो। सपना अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलती है कि कुछ नहीं, बस आ रही वो दोनों, वो सोए थे, आरव को पेन हो रहा था इसीलिए। उसकी मम्मी बोलती है कि ओके। पायल को भी साइड में ले जाती है सपना और सारी बात बता देती है सपना को। और दोनों जो हंसते हाई फाई दे के वो सपना बोलती है कि नहीं सॉरी, पायल बोलती है कि आने दो उससे नीचे। और ये दोनों जो थे सपना और पायल जो थी वो दोनों हंस रहे होते हैं और अभी ये दोनों को यही छोड़ते हंसते हुए। अब आते हैं रूम पे।
आरव और रिया की, ठीक है। आरव फिर आता है बेड के पास और बैठता है और रिया आरव को गुस्से से देखती है, लेटे लेटे में ही। आरव सॉरी बोलता है, मुझे याद ही नहीं था रिया, सॉरी। रिया फिर बोलती है कि अभी हम नीचे जाएंगे ना तो भाभी अब तक तो दीदी को बता भी दी होगी। आरव स्माइल करता है और बोलता है कि तो क्या हुआ, कुछ नहीं होगा। उसके फोरहेड के पास आता है, उस पर किस करता है और बोलता है हे मैं हूँ के, चलो अब उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, रेडी होते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। रिया भी स्माइल करती है और उठने की कोशिश करती है, बट रिया को समझ में आता है कि रिया ने कुछ माना नहीं है, तो बट उठ के वो कैसे जाए वॉशरूम तक। आरव की तरफ देखती है और बोलती है कि आरव भी देखता है और बोलता है कि क्या हुआ रिया। रिया बोलती है कि वॉशरूम कैसे जाऊँ मैं। आरव बोलता है कि अपने पैरों से। तुम क्या चाहती हो मैं उठा कर तुम्हें वॉशरूम तक छोड़ूं, चलो। रिया बोलती नहीं। आरव बोलता है क्या। रिया सर पे हाथ मारती है अपने और आरव को बोलती कि मैं चाहूँ कैसे, कपड़े तो मैंने नहीं पहना है ना। तो आरव बोलता है कि अच्छा तो चली जाओ ना, ऐसे ही वॉशरूम तो जाना है, मैं ही तो हूँ, वैसे भी कल रात को तो मैंने देखा ही ना आपको। तो रिया बोलती कि तो क्या हुआ, वो रात थी, अब सुबह हो चुकी है। आरव बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, चली जाओ ना यार। रिया बोलती आरव बोलता है कि ओके एक काम करते हैं, मैं टर्न हो जाता हूँ, उसके बाद तुम चली जाना, ओके। रिया भी बोलती है और फिर आरव टर्न हो जाता है अच्छे से और पीछे से रिया निकल जाती है वॉशरूम में, घुस जाती जाके। आरव भी स्माइल करता है, पीछे मुड़ के अपना शर्ट जो था वो उठाता है, पहनता है। रिया का भी जो कपड़ा इधर उधर फेंका हुआ था उसे भी उठा के एक साइड पे रख देता है। और थोड़ी देर बाद रिया वॉशरूम से फ्रेश होकर आती है। तब तक आरव को एक कॉल आ चुका था, तो वो बालकनी एरिया साइड जाकर बात कर रहा होता है। और रिया खोलती है थोड़ा डोर, देखती है बाहर, आरव को देखती है तो आरव बालकनी में था। रिया चुपचाप धीरे धीरे आती है कबर्ड के पास, कबर्ड से कपड़े निकालती है चुप से एंड जाने लगती है वापस वॉशरूम की तरफ। रिया को लगा था कि आरव ने देखा नहीं है, बट आरव ने देख लिया था रिया को। आरव भी स्माइल करता है, पीछे से आता है रिया को एंड चुपचाप रिया जा रही होती है, तभी पीछे से आके आरव रिया को पकड़ लेता है उसके टमी एरिया से, आई मीन उसके पेट से, और अपने साइड खींच लेता है। और रिया शॉक कि क्या हो गया उसके साथ, ऐसे वाला। रिया बोलती है कि हाँ आरव वो छोड़ दो मुझे प्लीज़, नीचे जाना है ना। आरव बोलता है कि कहाँ चली। रिया बोलती कि मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने के लिए। आरव बोलता है कि अच्छा एक काम करो, पहले मुझे किस दे दो, उसके बाद चली जाना। रिया बोलती है कि आरव हमें नीचे जाना है, तुम भूल गए, आप भूल रहे हो क्या, भाभी ने मजाक उड़ा के गई है हमारा। आरव बोलता है उसमें क्या हुआ, एक किस दो एंड चले जाओ। रिया बोलती कि आरव बाद में दे दूँगी प्लीज़, अभी छोड़ दो। एंड आरव अच्छे से उसे पकड़ के रखा होता है, जैसे रिया वो निकल ही नहीं पाए वहाँ से। रिया इधर उधर करती है बट निकल नहीं पाती है आरव से। आरव फिर बोलता है कि एक किस दो, वरना ये टॉवल खुलने में टाइम नहीं लगेगा। रिया अपनी आँखें जो थी वो बड़े बड़े करके देखती है आरव को और बोलती कि आरव टॉवल नहीं। आरव बोलता है कि फिर एक किस दो। रिया बोलती है कि प्लीज़ आरव, किस बाद में दे दूँगी। और आरव नहीं सुनता, बोलता है बस एक किस की बात है, दे दो जल्दी से एंड चले जाओ। रिया बोलती कि ओके एंड अपने मन में ही सोचती है कि रिया तेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, 21 दे दे, किसकी बात है एंड भाग जाना वापस, ऐसा सोचती है। एंड उसके बाद आरव के पास करीब आने लगती है रिया, टर्न होती है पहले, उसके बाद आरव के पास आती है, आरव की तरफ देखती है
और थोड़ा सा अपने टो पे आती हैं, हाइट डिफरेंस था यार इसीलिए। आरव भी देखता है और स्माइल करता है। रिया आरव के क्लोज आती है, आरव के नेक पे हाथ रखती है अपना और होल्ड करती है और आरव को थोड़ा नीचे करती है उसके नेक को और अपने आप को ऊपर करती है, थोड़ा अपलिफ्ट करती है। उसके बाद रिया जो थी वो सीधे किस करती है आरव को एंड आरव भी फुल सपोर्ट कर रहा होता है रिया को, एकदम क्या बोले, वो उसको उठा लेता है थोड़ा सा रिया को कि आराम से किस कर सके रिया। एंड रिया उसके लिप्स पे जाती है, छोटा सा किस करती है, पीछे हो जाती है। आरव अपने आइज़ क्लोज कर रखा था, उसके बाद वो खोलता है और देखता है रिया की तरफ कि क्या है। रिया बोलती कि किस आपने बोला था ना, तो आरव बोलता है कि मैं बच्चा दिखता हूँ आपको, कि क्या था, फील ही नहीं आया। रिया बोलती कि आपने बोला था देखो किस, ठीक है, ये नहीं बताया था कि कहाँ देना है, किस कैसे देना है, फील करना है नहीं करवाना है, ऐसा नहीं बोला था आपने, चीटिंग कर रहे हो आप। आरव बोलता है कि रिया बोलती प्लीज़ बात में ना। आरव बोलता है नो यार, अभी 21 दे दो अच्छे से, उसके बाद चले जाओ, ठीक है। फिर रिया बोलती कि पक्का 21 दे दूँगी अच्छे से तो छोड़ दोगे। आरव हाँ में सर हिलाता है। रिया फिर किस करने जाती है फिर से और किस करना स्टार्ट करती है रिया। आरव भी किस करता है, किस बैक कर रहा होता है और दोनों आंखें बंद कर लेते हैं और ये लोग का किस चल रहा होता है 2-3 मिनट तक। और ये लोग का जो हीट होता है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। आरव जो था वो रिया को बेड के साइड ले जाने लगता है और दोनों को फीलिंग्स आने लगी थी अब, ओके। इस मोमेंट पर वो पीछे नहीं हो सकते थे, ठीक है। तो रिया भी मना नहीं करती एंड आरव भी उसे पीछे ले जाता है एंड लिटा देता है, बिस्तर पे लिटा देता है और आरव किस करना स्टार्ट करता है उसके लिप्स पे और उसके लिप्स पे किस करते 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 नीचे आता है किस करते करते और नेक एरिया पे आता है, बाइट करता है वहाँ पर भी। और रिया की हाथ जो था वो रिया का हाथ जो था वो आरव के नेक पे जाता है और वहाँ स्क्रैच करने फिर स्टार्ट करती है रिया, बट आरव कुछ बोलता नहीं है। आरव बस उसे किस बाइट यही सब चल रहा होता है स्लोली, कभी वाइल्ड, पूरा अच्छे से। आरव का जो हेयर होता है वो रिया कंट्रोल करने के लिए खुद को पुल करती है। कभी रिया जो थी वो नेल्स मार देती है आरव के बैक पे या आरव के नेक पे, वहाँ पर ही नेल्स मारी थी, आरव के हेयर ग्रैब करी थी, उसको पुल कर रही थी अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। और आरव धीरे धीरे चेस्ट एरिया पे आने लगता है और बाइट प्रेस सब चल रहा होता है आरव का। और धीरे धीरे वो टॉवल जो था वो भी खुलने लगता है। तभी जो सपना होती है वो फिर से आती है, फिर से आरव की मम्मी भेजती है, इतना टाइम क्यों लग रहा है करके। फिर से सपना आती है ऊपर और बोलती है कि आरव डोर नॉक करती है और बोलती है कि तुम दोनों का रोमांस अब तक ख़त्म नहीं हुआ है क्या, नीचे भी आ जाओ, बार बार मामी जी पूछ रहे हैं तुम दोनों के बारे में। आरव जैसे सुनता है, रिया जैसे सुनती है, वो आरव को पीछे पुश करती है और आरव भी खड़ा हो जाता है सीधे। रिया भी फिर खड़ी होती है, अपना टॉवल सही करती है। आरव बोलता है कि हाँ भाभी बस आ ही रहे, रेडी ही हो रहे थे। और रिया सपना जो थी वो चले जाती है और ये लोगों का थोड़ा बहुत मोमेंट्स बीतता है और आरव के चेस्ट पे फिर मारती है ये रिया, कि बोलती है मेरी बात नहीं सुनते हो ना, देखो फिर से आगे थी है भाभी।
आरव बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम चेंज कर लो यहीं पर, मैं वॉशरूम जाता हूँ। ओके। रिया भी गुस्से से देखती है और बोलती कि आपको रोमांस का चक्कर में ना किसी दिन हम डूब जाएंगे देखना। आरव बोलता है कि सॉरी ना, जल्दी से चेंज कर लो। ओके। आरव भी भागता है वॉशरूम की तरफ, रेडी होता है और ये दोनों फिर रूम से रेडी होकर नीचे आते हैं। आरव चलने लगता है, आरव के साथ चलने लगती है रिया। रिया और आरव जो होते हैं उनका फेस पे आज अलग सा नूर होता है, प्यार का जो रंग चढ़ा होता है उसका, और फेस पे स्माइल भी होती है। अब नीचे आते ये दोनों और सपना पायल फुल रेडी थी, सोफे पे बैठे होते और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते कि आने दो पहले से, ऐसे वाला। ये दोनों सोफे पे पास आते हैं, खड़े होते हैं, जो रिया और आरव होते वो खड़े होते। रिया आरव की मम्मी जो होती है वो देखती है दोनों को और पूछती कि क्या हुआ आज इतनी देर। आरव बोलता है कि रिया आरव की तरफ देखती है और बोलती है, आंखों में ही बोलती है कि अब जवाब दो ना, क्या कर रहे थे, मम्मी को दो, ऐसे वाला। आरव फिर अपनी मम्मी को देखता है और बोलता है कि वो मम्मी पेन हो रहा था मुझे तो इसीलिए मैं सोया था। आरव की मम्मी बोलती है कि ओके ठीक है। उसकी मम्मी बोलती है कि फिर ठीक है चलो मैं ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, तुम लोग ब्रेकफास्ट कर लो। और सब ऐसे ही बोलते हैं, दोनों ऐसे ही बोलते हैं और उसकी मम्मी उठ के चलने लगती है किचन की तरफ। पीछे से सपना बोलती है कि मामी जी आप जाके रेस्ट कर लो, मैं इन दोनों को ब्रेकफास्ट करवा दूँगी। जब ये बोलती है ना सपना, तभी आरव और रिया एक साथ अपना सर जो होता है वो घुमाते हैं और देखते हैं सपना की तरफ। और सपना पायल भी देख रहे होते कि एक लोग पास करते हैं कि अब तुम गए, ऐसे बोला। आगे का पार्ट कल देखेंगे, आज के लिए बस इतनी। और वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बस। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।